हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है मेगास्पोरेंजियम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर होता है, लेक्चर नंबर 5, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। द मेगास्पोरेंजियम इज नथिंग बट द ओव्यूल, यानी ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। अब इस लेक्चर में, लेक्चर 5 में, हम सिर्फ पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम के बारे में, यानी ओव्यूल के बारे में। आई थिंक कि 2013 में जो नीट हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि मेगास्पोरेंजियम का अदर नेम क्या है। इट इज कॉल्ड ओव्यूल। एंड नाउ जब हमें मेगास्पोरेंजियम पढ़ेंगे, एक्चुअली ये जो मेगास्पोरेंजियम जो है पूरे एंजियोस्पर्म के प्लांट में 6 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार जो है अनाट्रोपस ओव्यूल जो है, मैं पहले उसको डिस्कस करूंगा, फिर टाइप से बाद में कहूंगा। जब बाद में टाइप से कहूंगा तो अनाट्रोपस ओव्यूल को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अनाट्रोपस ओव्यूल ही हमारा सिलेबस है। अब सवाल होता है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है, ये मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है, वो शुरू कहाँ से होता है देखेंगे। दिस पार्ट इज कॉल्ड गाइनोसियम एंड दिस इज कॉल्ड ओवरी एंड दिस इज नोन एज द ओव्यूल। नाउ ये जो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल होता है, ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी एंड it attached to the placenta by means of a funicule, yani this is the ovule, this is funicule and this is called placenta. It means ovule attached on the placenta by means of funicules, and this ovule is of 6 types. The first one is anatropous ovule. This anatropous ovule is found in 208, yani 208 families of angiospermic plant, यानी 82% ऑफ द एंजियोस्पर्म की प्लांट पोजेसेस अनाट्रोपस ओव्यूल, 82%। इसीलिए सिलेबस में अनाट्रोपस ओव्यूल है। अभी यही ओव्यूल को जब हमें देखेंगे तो ओव्यूल के अंदर में एक डायग्राम हम करेंगे। दिस इज द ओव्यूल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड अनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये जो अनाट्रोपस ओव्यूल होता है, ये सारे जो अंदर में जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है, ये जो मैं डॉट डॉट लिख रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ये सारे में भरा हुआ है। तो दिस अनाट्रोपस ओव्यूल, इसका नाम है, ये अनाट्रोपस ओव्यूल 208 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, 208 फैमिलीज। दिस ओव्यूल, द मेजर पार्ट ऑफ द ओव्यूल, यानी द पैरेन्काइमेटस टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज नोन एज ए nucellus, yani these are called also nucellus, this is also called a nucellus, ये भी nucellus है। So the main body of the nucellus, the main body of the ovule consisting of a nucellus, main body of the ovule is consisting of a nucellus, and hence nucellus is known as a megasporangium proper। nucellus का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर का मतलब होता है मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल, यानी ओव्यूल का मेजर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूसेलस। इट इज ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज नोन एज न्यूसेलस एंड हेंस न्यूसेलस इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। यानी मेन मेगास्पोरेंजियम मतलब न्यूसेलस है, मेन ओव्यूल का मतलब न्यूसेलस है। एंड ये जो न्यूसेलस होता है, जब सीड बनता है, जब पूरे ओव्यूल सीड बनता है, न्यूसेलस धीरे धीरे क्या करता है, न्यूट्रिशन दे के सीड डेवलपमेंट के जरिया में न्यूसेलस पूरी तरह खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है पूरी तरह। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर में सीड बनने के बाद में भी थोड़ा बहुत न्यूसेलस रहता है सीड के अंदर में, पूरी तरह डीजेनरेट नहीं हो पाता है। उस सीड को बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड का मतलब क्या होता है? बेसिकली सम सीड इन व्हिच न्यूसेलस इज नॉट कंप्लीटली डीजेनरेट्स, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, rather some thin layer of nucellus still remain in the seeds, that seed is called perispermic seeds। For example of the perispermic seeds are, जैसे पहला नाम होता है कॉटन, कॉफी,
जिंजीबर, बीट, अच्छा फिर मिराबिलिस, निम्फी एंड ब्लैक पेपर अगर एनसीईआरटी में होगा तो ब्लैक पेपर, कॉटन, कॉफी, जिंजीबर, बीट, मिराबिलिस, निम्फी, इन सब प्लांट के अंदर में जो सीड है, सीड के अंदर में एक पतला सा लेयर ऑफ न्यूसेलस प्रेजेंट होता है एंड सच रिमनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज सच रिमनेंट ऑफ न्यूसेलस, मतलब जो रह गया न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्मिक सीड, रिमनेंट ऑफ न्यूसेलस, जो बच गया न्यूसेलस उसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक सीड्स, यानी न्यूसेलस इज द मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर। अगर बच गया कुछ सीड के अंदर में तो इसका नाम होता है पेरिस्पर्मिक सीड। आगे पार्ट इसके अंदर में क्या है ना, ये जो मेगास्पोरेंजियम प्रॉपर यानी न्यूसेलस को कवरिंग करता हुआ चीज होता है दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। एंड हमको पता है कि ओव्यूल के अंदर में जनरली 2 इंटेगुमेंट होता है, मैक्सिमम 2 इंटेगुमेंट होता है, 1 इंटेगुमेंट भी होता है एंड किसी किसी एम्ब्रियो में, किसी किसी ओव्यूल में इंटेगुमेंट नहीं भी होता है। उसको हम पढ़ेंगे कि जनरली 2 इंटेगुमेंट होता है। आउटर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट को बोलते हैं टेगमेन। एंड ये टेस्टा एंड टेगमेन जब कंबाइन हो जाते हैं, जब कंप्लीटली सीड बनता है, वो सीड कोट के हिसाब से डेवलप होता है, यानी सीड कोट बन जाते हैं टेस्टा एंड टेगमेन। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इंटेगुमेंट कवरिंग करता है न्यूसेलस। ये वाला न्यूसेलस है, ये भी न्यूसेलस है, ये न्यूसेलस है। तो न्यूसेलस का जिस हिस्सा को इंटेगुमेंट कवरिंग नहीं किया होता है उस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इज द अनकवर्ड पार्ट ऑफ अ न्यूसेलस, अनकवर्ड यानी इंटेगुमेंट उस एरिया को कवर नहीं करा, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब याद रखना माइक्रोपाइल इज द अपिकल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का ऊपर हिस्सा, भले ये डाउन आ गया, ओव्यूल का नीचे जो ऊपर हिस्सा होता है माइक्रोपाइल अपिकल पार्ट। अब नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड चालाजल एंड। एंड ऑफ द ओव्यूल क्या होता है ना, इट इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल दैट मीन्स द जंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट एंड न्यूसेलस इज नोन एज चालाजल एंड। चालाजल एंड इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का बेसल पार्ट को चालाजल एंड कहते हैं। माइक्रोपाइल को अपिकल पार्ट, चालाजल को बेसल पार्ट कहते हैं। अब ये जो इंटेगुमेंट होता है, दोबारा ये जो इंटेगुमेंट होता है बाइटे, मतलब अगर जिसका एक इंटेगुमेंट होता है, सिंगल इंटेगुमेंट है, जिम्नोस्पर्म में होता है। धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, जिम्नोस्पर्म में सिंगल इंटेगुमेंट होता है एंड वो सिंगल इंटेगुमेंट को जनरली जिम्नोस्पर्म में दिखता है। बट एंजियोस्पर्म यानी पॉलीपेटालिक कंडीशन पे, एंजियोस्पर्म का पॉलीपेटालिक कंडीशन पे मोनोकॉट डाइकोट दोनों में बाइटेक्निक मतलब 2 इंटेगुमेंट, यूनिटेक्निक मतलब सिंगल इंटेगुमेंट। जिम्नोस्पर्म में यूनिटेक्निक सिंगल इंटेगुमेंट यानी एक ही लेयर होता है। ऐसे अगर ऐसे बोल देंगे ना तो इसी से ही एक सिंगल लेयर में इंटेगुमेंट बन जाएगा, यानी दूसरा लेयर नहीं बनेगा, इसी के अंदर में एम्ब्रियो सैक रह जाएगा एंड ये इस तरीका से बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इंटेगुमेंट। ये वाला इंटेगुमेंट है सिंगल, ये एम्ब्रियो सैक है। डाइकोट में 2 लेयर, एक लेयर ये दूसरा लेयर, बाइटेक्निक इंटेगुमेंट होता है। लेकिन फिर भी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें इंटेगुमेंट नहीं होते हैं। जब मैं आगे कभी पढ़ाऊंगा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर में एक होता है कंपोजिट एंडोस्पर्म। कंपोजिट एंडोस्पर्म वहाँ पर मिलता है जहाँ पर जिस प्लांट में इंटेगुमेंट नहीं होता है। अगर इंटेगुमेंट नहीं होता है तो उसको बोलते हैं ए टेक्निक। एक होगा तो यूनिटेक्निक, 2 होगा तो बाइटेक्निक। ए टेक्निक मतलब इंटेगुमेंट नहीं है एंड ये जनरली कहाँ कहाँ पर होता है, ये ए टेक्निक इंटेगुमेंट फाउंड इन द सांतालम, कास्टर, भिस्कम, ओलाक्स, लोरांथस। सांतालम, भिस्कम, ओलाक्स, इन सब प्लांट में जो होता है इंटेगुमेंट नहीं होता है, इनको ए टेक्निक इंटेगुमेंट बोलते हैं। कभी कभी कास्टर में भी मिलता है ए टेक्निक इंटेगुमेंट। अगर ए टेक्निक इंटेगुमेंट होता है, ये सारे एम्ब्रियो से आके इकट्ठा होके एक कंपोजिट एंडोस्पर्म बना देते हैं। ये कहानी है।
अब सवाल होता है, इंटेगमेंट के बारे में बता दिया, न्यूसेलस के बारे में पूरा बता चुका हूँ, माइक्रोपाइल चालाजाल बता दिया। मेन पार्ट आ गया इधर से, एक क्या होता है न, फुनिकुल, इसको बोलते हैं फुनिकुल। फुनिकुल में ए रीज लाइक स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है रीज, रीज का दूसरा नाम होता है हाइफा। रीज और हाइफा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द फुनिकुल, मतलब फुनिकुल के अंदर में रीज और हाइफा लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जिस रीज एंड हाइफा लाइक स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फुनिकुल के अंदर में, उसको बोलते हैं रीज और हाइफा। ये सिर्फ एंड सिर्फ अनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर में दिखता है, ओनली अनाट्रोपस ओव्यूल में ये दिखता है। एंड इसके अंदर में भास्कुलर बंडल पाया जाता है। एंड ये क्या करता है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ओव्यूल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ताकि ओव्यूल जब इसके साथ अटैचमेंट हुआ है गिरेगा नहीं, आसानी से निकल नहीं जाएगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। भास्कुलर बंडल इसके पास प्रेजेंट है, सिर्फ अनाट्रोपस ओव्यूल में है, बाकी किसी ओव्यूल में फुनिकुल इतना स्ट्रांग नहीं है। और एक बड़ी बात आया है क्वेश्चन से, ये फुनिकुल जाके जिस जगह पे अटैचमेंट होता है मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल में, उसको बोलते हैं हिलम। व्हाट इज हिलम? हिलम इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल in which funicule attached to the main body of the ovule, that part is called hilum. Through the hilum, funicule attached to the main body of the ovule, and last में this funicule attached to the placenta. So this is called completely anatropous ovule. ये होता है, this is the completely anatropous ovule and इसका ये characteristics है। अब हम पढ़ेंगे types of ovule। उस टाइप्स में अनाट्रोपस के बारे में खाली नाम सुनेंगे, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे। क्या होता है ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल ना, ओव्यूल के टाइप्स ही मैंने बोला था 6 प्रकार के। ओव्यूल 6 प्रकार का होता है। इट डिपेंड करता है कि फुनिकुल किधर है, माइक्रोपाइल किधर है, चालाजाल एंड किधर है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, चालाजाल एंड एंड फुनिकुल, ओव्यूल इज 6 टाइप्स। ओव्यूल का फर्स्ट टाइप का नाम होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का कैरेक्टर होता है कि, चलो मैंने एक एक करके लिखता हूँ। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मतलब माइक्रोपाइल एंड चालाजाल एंड आर इन स्ट्रेट लाइन। जैसा डायग्राम कैसे आएगा ना, ये एक सिंपल होता है, ये जो नॉर्मल होता है ये हमारा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड कंप्लीटली ओव्यूल। ये होता है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, दिस इज इंटेगुमेंट, दिस इज न्यूसेलस एंड दिस इज चालाजाल एंड दिस इज फुनिकुल। एंड ये जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जनरली सिर्फ एक पिपरासी यानी फैमिली जो होता है, पिपरासी एंड पॉलीगोनियासी में मिलता है। उसका नाम अगर मैं लिखूंगा, ये जो होता है कहाँ मिलता है, इसके एग्जाम्पल में पिपरासी फैमिली, पॉलीगोनियासी फैमिली में, ये दोनों फैमिली में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता है, दोनों फैमिली में। ठीक है, अब हमें 2 नंबर में पढ़ेंगे अनाट्रोपस ओव्यूल। ये अनाट्रोपस ओव्यूल हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा सिलेबस था अनाट्रोपस ओव्यूल, उसको हमें डिस्कस कर चुके हैं। छोटा सा डायग्राम अगर मैं इधर से ऐसे बना दूं, दिस इज अनाट्रोपस ओव्यूल। एंड ये अनाट्रोपस ओव्यूल का कैरेक्टर क्या होता है, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इन्वर्टेड एंड माइक्रोपाइल फाउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइक्रोपाइल डाउनवर्ड में डायरेक्शन पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल फाउंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड होता है। बाकी कैरेक्टर हमने कह चुके हैं। अब जो हमें 3 नंबर वाला ओव्यूल पढ़ेंगे, सी हियर 3 नंबर में जो बनाएंगे हेमी अनाट्रोपस ओव्यूल। एक डायग्राम मैंने ऐसे करूंगा, तो दिस इज कॉल्ड हेमी अनाट्रोपस ओव्यूल एंड हियर इज द एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर में प्रेजेंट होंगे। दिखाएंगे एम्ब्रियो सैक क्या होता है। मगर हेमी अनाट्रोपस ओव्यूल जो है, इसका कैरेक्टर क्या होता है, इनका कैरेक्टर होता है कि हेमी अनाट्रोपस ओव्यूल में न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट आर इन 90 डिग्री टू द फुनिकुल। ये होता है फुनिकुल
and this is called nucellus. This is integument I, nucellus N. This is micropyle. This is chalazal N. This is funicule. And the nucellus and integument are 90 degree to the funicule. इसमें करेंगे nucellus and integument are 90 degree to funicule. 90 डिग्री टू द फुनिक्यूल। ये किसमें मिलता है? ये मिलता है, फाउंड मिलता है किसमें? एग्जाम्पल में देखेंगे प्रीमुलासी, रानुनकुलासी, ये दो फैमिली में हेमी अनाट्रोपस ओव्यूल मिलता है। अब 4 नंबर में कंडीशन पे आता है कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल। कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल मतलब मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कॉर्ड। कैसे होता है डायग्राम में? मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कार्व्ड, तो दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड फुनिकुल एंड दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। दिस इज माइक्रोपाइल, फुनिकुल एम्ब्रियो सैक अंदर में है, तो दिस इज कॉल्ड कैम्पिलोट्रोपिक। से मेन कैरेक्टर क्या होता है? बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज कार्व्ड। ये मिलता है, एक फैमिली है, एग्जाम्पल होता है चिनोपोडियासी। इन फैमिली में ऐसा कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल मिलता है। 4 नंबर गया। अब 5, 6 हमें लिखेंगे। 5 नंबर में एम्फिट्रोपस ओव्यूल। एम्फिट्रोपस ओव्यूल में हॉर्स शू शेप पे ओव्यूल होता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर हॉर्स शू शेप लाइक स्ट्रक्चर में रहता है एंड इसके माइक्रोपाइल डाउनवर्ड में रहता है। दिस इज फुनिकुल होता है एंड ये जनरली एलिसमासी एंड ब्यूटामासी फैमिली में देखने को मिलता है एम्फिट्रोपस। लास्ट वन इज सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ये सिर्फ मिलता है कैक्टासी फैमिली में। कैक्टासी मतलब ओपुंसिया में देखने को मिलता है। ओपुंसिया प्लांट में जब देखने को मिलता है, इनके कैरेक्टर क्या होता है? इनका कैरेक्टर होता है कि जो फुनिकुल होता है वो पूरे ओव्यूल को एक राउंड कर लेता है, घूम जाता है। जैसे मैंने ऐसे करूंगा, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल एंड ये सिर्फ एंड सिर्फ मिलता है किसके अंदर में? ओपुंसिया में मिलता है, कैक्टासी फैमिली में मिलता है। फुनिकुल क्या करता है ना, कंप्लीटली राउंड कर लेता है एक पूरी तरह। कैसे? इसके अंदर में हमें एम्ब्रियो सैक दिखा देंगे, एम्ब्रियो सैक हो जाएगा, फुनिकुल हो जाएगा एंड माइक्रोपाइल रहेगा। तो सेम तरीका से इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। कैक्टासी में मिलता है, फुनिकुल पूरे ओव्यूल को राउंड मार लेता है एक तरीका से। तो यही था हमारे ओव्यूल का जो टाइप्स, यानी ओव्यूल का जो मेगास्पोरेंजियम टॉपिक का जो 5 लेक्चर था, ये खत्म हुआ।